हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी कक्षा 9 की अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के परीक्षा प्रश्न पत्र, जिसमें हमने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्र देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे विषय हिंदी का परीक्षा पत्र। तो इसे कम्प्लीटली आपको देखना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जहाँ तक हो सकते हैं मैं बताने की कोशिश करूँगी आपको सभी आंसर्स के, और आपको डिटेल में सुनना है, समझना है, ताकि आपको सभी क्वेश्चन जो मैं बताऊँ आपको लर्न हो सके इसी पार्ट में, और आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स अर्जित कर सके। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें आपको मिल रहे हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन फर्स्ट है, निरामिष का सही विलोम शब्द बताइए। आंसर हो जाएगा सामिश। निरामिष का सही विलोम शब्द होता है सामिश। निर्धन आमिष, साधन साधन आमिष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीता रामचंद्र जी की पत्नी थी। रेखांकित शब्द का सही पर्यायवाची पत्नी का हो जाएगा जीवन संगिनी। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। किसान दिन रात परिश्रम करते हैं। इस वाक्य में उद्देश्य पद क्या है? परिश्रम करना। क्यों करता है? उद्देश्य क्या है उसका? परिश्रम करना। ठीक है। व्यक्तिवाचक विशेषण है। यहाँ पर नाम देखिए कौन सा दिख रहा है आपको? यहाँ पर जयपुरी जो है वो व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। पाहन हो तो वहीं रिक्त स्थान को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। तो यहाँ हो जाएगा पाहन हो तो वहीं गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। अगला क्वेश्चन है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू। घेरे में डाकू चारों रिक्त स्थान क्या होगा यहाँ पर? चारों बटमारों के ढेरे में। इस तरह से है ये। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। बटमारों के, चारों बटमारों के डेरे में आ जाएगा। ठीक है। अगला है, लेकिन औरत जात पर रिक्त स्थान चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तो यहाँ पर किस बारे में बात की गई है वो आपको बताना है। लेकिन औरत जात पर चलाना मना है। क्या चलाना मना है वो आपको देखना है। सींग चलाना मना है। क्या चलाना मना है? सींग चलाना। ठीक है। दूसरे दिन, अगला है हमारा क्वेश्चन, दूसरे दिन हमने ढूंढने की कोशिश की। दूसरे दिन हमने क्या ढूंढने की कोशिश की, ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो आपको सोचना है। तो दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? भरिया ढूंढने की। के व्रत पर पानों का आसव किसमें भर दूं? तो यहाँ क्या आएगा? के व्रत पर प्राणों का आसव। ठीक है, समझना इस लाइन को। आसव किसमें भर दूं? मोहन के पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं? मोहन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन सभी क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं। अब आगे है सही गलत बताना आपको। राहुल सांस्कृत्यायन का मूल नाम केदार पांडे था। ये सही है या गलत है आपको बताना है। राहुल सांस्कृत्यायन। तो इनका मूल नाम है ना केदारनाथ पांडे था, तो ये सही है। ठीक है, केदारनाथ पांडे। प्रधान सेनापति जनरल का नाम था। तो ये सही है या गलत है ये बताना है आपको। प्रधान सेनापति जनरल का नाम था। तो ये भी सही है। ठीक है।
जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। ये सही है या गलत बताना है। सालिम अली प्रकृति के विज्ञानी थे, तो ये आपको बताना है सही है या गलत है। सालिम अली। तो ये प्रकृतिवादी और पक्षी विज्ञानी थे सालिम अली। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये सही है, ठीक है। यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपके सही हैं। यहाँ पर जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता है, तो ये सही है या गलत है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जानवरों में ना गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, जबकि बुद्धिमान कौन होता है सबसे ज़्यादा चिंपांजी बुद्धिमान होता है, ठीक है। तो बुद्धिहीन माना जाता है जानवरों में जो गधा होता है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, कवित्री का घर जाने की जहाँ से क्या तात्पर्य है, तो ये आपको करना है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। अगला क्वेश्चन है, खींच रही मैं नाव, इस पंक्ति में नाव से क्या आशय है। रसखान का मूल नाम क्या था। 19वां प्रश्न है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। 20 है, निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाए, अधि उत अ उन, ठीक है। जैसे अधिकार, अधिधन, जैसे उससे बन जाएगा उत्पन्न, है ना। इसी तरह से हो जाएगा अ से अविकार, असंजोग। इसी तरह से उन से बन जाएगा उन पर, या और बहुत सारे शब्द आप देख सकते हैं उपसर्गों से रिलेट, ठीक है। निम्नलिखित शब्द में कौन कौन से प्रत्यय हैं। राष्ट्रीय में ये प्रत्यय है, जैसे बुढ़ापा में आपा, पठित में इत प्रत्यय है, जयपुरिया में या प्रत्यय है, जयपुर धन या, है ना। तो ये इस तरह से प्रत्यय बताने थे। 3 पर्यायवाची लिखने। याद रखिए, मैं पर्यायवाचियों की सीरीज आपको बता चुकी हूँ। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हम देख चुके हैं। तो आपने अगर नहीं देखे ना पर्यायवाची के इंपॉर्टेंट पार्ट्स, तो आप जरूर से एक बार चेकआउट करें सभी वीडियोस को। लगभग मैंने 60-70 पर्यायवाची बताए हैं और आगे भी बताऊंगी। तो कंटिन्यूअसली आपको जुड़े रहना है हमारे चैनल के साथ, ताकि आपको सभी महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं आपको क्लियर हो सके। तो पर्यायवाची की सीरीज में लेकर आई थी, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट जो पर्यायवाची है वो बताए थे, जिसमें हमने देखा था पृथ्वी के पर्यायवाची, पक्षी के पर्यायवाची, सागर के पर्यायवाची, पुत्र के, सभी देख रहे हैं। अगर जो कंटिन्यू जुड़ा हुआ है ना मेरे चैनल के साथ में, उसने डेफिनेटली ये सभी पढ़ रखे हैं और उसको फटाफट से ये आ भी गए होंगे, है ना। चलिए अगला पार्ट देखेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न का। 23वां प्रश्न है, यहाँ पर छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। 24वां प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। 25वां प्रश्न है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। अगला है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। 27वां प्रश्न है, सड़क पर चलते समय यातायात के किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। अगला है निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें आपको निबंधात्मक प्रश्न में मिलेगा 28 क्वेश्चन है। रीढ़ की हड्डी एकांकी में सामाजिक खेल खोखलेपन पर निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। खंड 6 में है 29वां प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। बहुत ईजी होता है ये पार्ट, इसमें आपको डेफिनेटली जितने मार्क्स का ये होता है ना, उतने मार्क्स अर्जित करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत सबसे ज़्यादा ईजी पार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर संस्कृति शब्द का बताया गया है। संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से, जिसका अर्थ संशोधन करना, उत्तम आविष्कार करना। संस्कार व्यक्ति के बीच होते हैं, जाति के भी होते हैं। जाति अनुकूल रहन सहन की विधियाँ, विचार, परंपराएं जाति के लोग में दृढ़ मूल हो जाने से जाति के संस्कार बन जाते हैं। इनको प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजी प्रकृति के अनुकूल न्यूनाधिक मात्रा में पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त करता है। ये संस्कार व्यक्ति के घरेलू जीवन, सामाजिक जीवन में परिलक्षित होते हैं। मनुष्य अकेला रहकर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सकता। ये संस्कार दूसरे देश में निवास करने अर्थात दूसरे देशवासियों के संपर्क में आने से भी कुछ परिवर्तित हो सकते हैं और कभी कभी दब भी जाते हैं, किंतु अनुकूल वातावरण प्राप्त करने पर फिर उमड़ आते हैं।
तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा? संस्कृति। बताया गया है ना हमारे संस्कार के बारे में, तो यहाँ पर संस्कृति का महत्व बताया गया है। संस्कार शब्द का क्या अर्थ है वो आपको बताना है। संस्कार शब्द का अर्थ है संशोधन करना, उत्तम अपनी तरीके से परिष्कार करना उसका, ठीक है। संस्कृति किसे कहते हैं? तो संस्कृति वो बन जाती है जब हम उसकी पालना करते हैं, जो विचार परंपराएं जो मूल रूप से होते हैं वो संस्कृति होती हैं हमारी, ठीक है। संस्कृति सबका संबंध संस्कार से है, ठीक है। व्यक्ति के संस्कार कहाँ परिलक्षित होते हैं? तो यहाँ देखिए आंसर हो जाएगा इसका घरेलू जीवन और सामाजिक जीवन में परिलक्षित होते हैं। संस्कृति शब्द का संबंध किस शब्द से है? संस्कार से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कार। अब है खंड 7 जिसमें है काव्यांश दे रखे हैं जिसे आपको करना है। तो देखिए काव्यांश है, ओ हिमानी चोटियों के सहज प्रहरी, तंग सूनी घाटियों के सबल रक्षक, तू न एकांकी समझना आपको, देश तेरे साथ अंतिम श्वास तक, जानते हम पंथ है दुर्लभ तेरा, जानते हम कर्म का काठिन्य तेरा, मौत का है सामने तेरे अंधेरा, किंतु पीछे आ रहा जगता सवेरा, तू सिपाही सत्य का स्वतंत्रता का है, न्याय का और शांति का है, तू सिपाही प्राण देकर प्राण के ओ बल प्रबल पहरी, जा रहा तू देश हित बलि पथराई, जाकी तेरे साथ है इस देश का बल, साथ तेरी विजय की शुभकामना है। तो इस काव्यांश का आपको शीर्षक बताना है, ठीक है। सजग प्रहरी किसकी पहरेदारी कर रहा है बताना है। सजग प्रहरी का कर्म कैसा बताया गया है? देखिए क्या बताया गया है सजग प्रहरी का कर्म, जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा, ठीक है। सजग प्रहरी का कर्म कैसा बताया गया है? सजग प्रहरी किसकी पहरेदारी कर रहा है? तो देश की पहरेदारी कर रहा है ना, देश हित में। इस काव्यांश में किस भाव की प्रधानता है? इस भाव की है देश प्रेम की। दुर्लभ्य शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय बताना है। यह दुर्लभ्य, दुर उपसर्ग हो गया यहाँ पर और यह प्रत्यय हो गया, ठीक है। अब खंड 8 है जो हमने हमारे चैनल पर काफ़ी बार देख रखा है, प्रार्थना पत्र। अगर आप कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं तो बार बार मैं कहती हूँ आपको कि अगर नहीं जुड़े ना तो अभी से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी हम कोई नए पॉइंट्स लेकर आएँ तो आपको फटाफट से मिल सके, आप उन्हें लर्न कर सके। तो मैं अपने चैनल पर प्रार्थना पत्र भी अपलोड करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। इंपॉर्टेंट प्रार्थना पत्र हमने देख रखे हैं, सभी विषय से लगभग रिलेट हमने देख रखे हैं प्रार्थना पत्र। तो अगर जो कंटिन्यू जुड़ा हुआ रहता है ना, उसको जो क्वेश्चन आते हैं ना, चाहे वो किसी भी लेवल के हों, वो फटाफट से कर सकता है, ताकि वो अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स अर्जित कर सके। और जुड़े रहने का एक और प्रॉफिट है आपको कि आपको जब भी किसी एग्जाम में, यही नहीं आपको किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, तो आपको फटाफट से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रार्थना पत्र है, अपने प्रधानाचार्य को चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु, बहुत बार देख रखा है मैंने, चरित्र प्रमाण पत्र TC हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। या आप लिख सकते हैं जलदाय विभाग बीकानेर के अधिकारी के नाम एक शिकायती पत्र जिसमें नगर में व्याप्त जल संकट का विवरण हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 है निबंध। निबंध भी हमने काफ़ी सारे देख रखे हैं। तो देखिए फर्स्ट है यहाँ पर शीर्षक स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समय का सदुपयोग, कोरोना एक महामारी। तो सभी से रिलेट हमने निबंध भी देख रखा है हमारे चैनल पर। तो ये वाला पार्ट भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो हमने 3-4 पार्ट तो ऐसे कवर कर लिए हमारे वीडियोज़ से, पुराने जो वीडियोज़ हैं हमारे उससे, और बाकी मैंने आपको आंसर बताने की कोशिश की ही है। और कुछ आपके चैप्टर से रिलेट क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो बच्चा रेगुलर पढ़ाई करता है ना, उसके लिए तो कोई भी टफ नहीं रहता है, और जो बच्चा रेगुलर पढ़ाई नहीं करता है या फिर एक की या 2 चीज़ों पर डिपेंड रहता है, उसके लिए थोड़ा सा टफ पड़ सकता है। तो मैं उसके लिए एक जानकारी देना चाहूँगी कि वो अभी से अपने हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे देने की कोशिश करे, ताकि आपके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया है, लर्न कर लेना है इसी तरह, इसी पार्ट में। आपको कल के भरोसे नहीं छोड़ना है, अभी के अभी से लर्न कर लीजिए, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में आ सकें। तो
ये था आपके विषय हिंदी का पेपर। इसी तरह और बचे हुए अगर पेपर हैं वो भी हम देखेंगे और इम्पॉर्टेंट पेपर मैं लेकर आती रहूँगी और इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड लाती रहूँगी। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।